एक समय था जब ऋषि जमदग्नि का आश्रम शांति और धर्म का प्रतीक था। माता रेणुका की पवित्रता सूर्य की पहली किरण सी निर्मल थी। लेकिन नियति ने एक क्षणिक भूल पर कठोर धर्म के पालन में उन्हें दंडित करने का आदेश दिया। और फिर बालक परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानी, अपनी मां को जीवन दान का वरदान मांगा। यहीं से उनके असाधारण गुणों की नींव पड़ी। शिव से प्राप्त दिव्य परशु उनकी भुजाओं में एक अदृश्य शक्ति बन गया था, जो उन्हें एक अद्वितीय योद्धा के रूप में गढ़ रहा था। तभी माहिष्मति के स्वर्ण मंडित राज दरबार में सहस्त्रबाहु अर्जुन का अहंकार आसमान छू रहा था। अपनी 1000 भुजाओं की शक्ति से मदहोश वो स्वयं को देवतुल्य मानता और अधर्म की राह पर बढ़ता चला गया। एक दिन उसी मद में उसने ऋषि जमदग्नि के शांत आश्रम पर हमला किया। मुझे कामधेनु चाहिए। उस पवित्र भूमि पर उसने ऋषि का वध किया और कामधेनु गाय को छीनने का दुस्साहस किया। यह कृत्य त्रेता युग में बढ़ते अधर्म की एक भयावह गवाही थी। और इसी दिन प्रतिशोध के उस बीज का रोपण हुआ जिसने इतिहास बदल देना था। अपने पिता के रक्त से सनी धरती पर परशुराम का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूटा। उनका विलाप गर्जना में बदल गया और उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को अहंकारी क्षत्रियों से विहीन करने का भीषण संकल्प लिया। फिर उस दिव्य परशु ने अपना रौद्र रूप दिखाया। सहस्त्रबाहु अर्जुन और उसके दंभी अनुयायियों का भीषण संहार हुआ। हर बार न्याय की अग्नि था, हर रक्त का बूंद अधर्म का अंत। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म की स्थापना के लिए परशुराम का अटूट प्रतिशोध था, क्रोध की पराकाष्ठा थी। वर्षों बाद जब प्रतिशोध की अग्नि शांत हुई, परशुराम ने स्वयं को शांति और ज्ञान के मार्ग पर पाया। हिमालय की गोद में अपने आश्रम में उन्होंने भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को धनुर्विद्या, युद्ध कला और धर्म के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी। उनके शिष्यों में उन्होंने भविष्य के धर्म युद्ध की नींव रखी। कभी कभी उनके भीतर का उग्र स्वभाव झलक उठता, जैसा कि गणेश के साथ उनके टकराव में दिखा। पर अब उनका लक्ष्य ज्ञान और धर्म का संरक्षण था। और आज भी परशुराम हिमालय की एकांत गुफाओं में गहन तपस्या में लीन है, समय के प्रवाह को देखते हुए। शांत लेकिन दृढ़ उनका धैर्य असीमित है और उनका आध्यात्मिक विकास उन्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। वो जानते हैं कि कलयुग के अंतिम युद्ध में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का मार्गदर्शन करने की उनकी भूमिका निश्चित है। ये एक अमर योद्धा की कहानी है, जो धर्म की शाश्वत रक्षा के लिए युगों युगों तक एक शांत किंतु शक्तिशाली प्रहरी बनकर खड़ा है।